जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आरक्षण से परेशानी बढ़ी। यहाँ देख सकते हैं 2 कृषि कॉलेज के लिए भी पद मिले, लेकिन भर्ती कब होगी ये तय नहीं है। तो आरक्षण की वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही हैं और कई सारी भर्तियाँ होनी हैं जो आरक्षण की वजह से रुकी हुई हैं। कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इंटरव्यू पर रुकी। यहाँ देख सकते हैं कि रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी को 69 पोस्ट मिले, लेकिन पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ पर उसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी कृषि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 3 साल बाद भी यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई है और 3 साल से ये भर्ती की प्रक्रिया एक तरह से चल रही है। और रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कई विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 69 पदों पर भर्ती अटकी हुई है और जून जुलाई 2022 में शासन ने इन पदों को भरने के लिए मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 6 महीने के बाद भी भर्ती के लिए आवेदन तक नहीं मंगाए जा सके हैं। तो इसके लिए आवेदन भी नहीं मंगाया जा सका है और आरक्षण विवाद की वजह से पीएससी व्यापम समेत लगभग सभी विश्वविद्यालयों की भर्तियां अटकी हुई हैं। आरक्षण विवाद सुलझने के बाद नए साल में भर्तियों की उम्मीद है और यहाँ ये बताया गया है कि कृषि विश्वविद्यालय ने इस साल भर्तियों को पूरा करने शासन से मंजूरी मांगी है, लेकिन आरक्षण विवाद से जो है मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो आरक्षण का जो विवाद है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिसका खामियाजा जो है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। 2019 में जमा किए थे आवेदन। कृषि विश्वविद्यालय से में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 66 पदों के लिए नवंबर 2019 में जो है विज्ञापन जारी हुआ था। उस समय 900 से ज़्यादा युवाओं ने इसमें आवेदन किया था, लेकिन अब जो है आवेदनों की जांच पूरी की जा चुकी है, बट पात्र अपात्र उम्मीदवारों की लिस्ट इसमें जारी किया गया था। लेकिन 2020 जो है ये सभी प्रक्रिया में 2020 तक जो है पूरी हो चुकी थी। इंटरव्यू बाकी थे, साक्षात्कार के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करनी थी, लेकिन अब जो है कोरोना काल की वजह से ये रुक गई। उसके बाद अब तक ये पूरी नहीं हो पाई है। आरक्षण का विवाद सुलझने के बाद रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में जो है भर्तियां होंगी। यही वजह है कि राज्य शासन 69 शैक्षणिक पदों को भरने की मंजूरी इसमें दी थी, लेकिन जो है भर्ती फिलहाल अभी नहीं होगी। आरक्षण का मामला जैसे सुलझेगा उसके बाद ही ये भर्ती होने के आसार हैं। 2 नए कृषि कॉलेजों में 70 पदों पर भर्ती होगी और शासन से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएससी प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है वो 12 फरवरी को होगा। तो इस प्रकार से पूरी अपडेट है। आरक्षण का मामला सुलझने पर बहुत सारे पदों पर भर्तियां होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां की जानी है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित जो है कॉलेजों में भी भर्तियाँ होनी है। कि एसएससी साल भर में 50,000 से भी अधिक पदों पर करने वाली है भर्तियां। कब फॉर्म डलेगा, कब एग्जाम होगा, कौन कौन से पदों पर होगी भर्तियां, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में तक बने रहे और यदि आप नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2023-24। तो 2023-24 के लिए 19 प्रकार के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 19 प्रकार के पदों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस डेट में देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्जामिनेशन का नाम, नेम ऑफ पोस्ट और टीयर फेस, कौन सा फेस होगा, मतलब कौन को पहला है कि दूसरा है, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्लोजिंग डेट और डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये सभी जानकारी जैसा कि देखिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं जीडी। तो जीडी के लिए एडवर्टीजमेंट आया 27 अक्टूबर 2022 को और क्लोजिंग डेट रहा 30 नवंबर 2022 और जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा। उसके देखिए आगे, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 टीयर 1 एग्ज़ाम 6 दिसंबर 2022 नोटिफिकेशन आया। 5 जनवरी 2023 इसके लिए लास्ट अभी भी चल रहा है और मार्च 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। उसके देखिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBN एग्जामिनेशन 2022 टीयर 1 एग्ज़ाम 17 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन आएगा। 17 फरवरी 2023 लास्ट डेट रहेगा और अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन फेज 11 2023 पेपर 1 24 फरवरी 2023 एग्ज़ाम हो, नोटिफिकेशन आएगा। 17 मार्च 2023 लास्ट डेट रहेगा और मई जून में एग्ज़ाम होगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 टीयर 1 एग्ज़ाम, इसके लिए नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2023 को आएगा। लास्ट डेट 1 मई 2023 और जून जुलाई 2023 में एग्ज़ाम। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 10+2 टीयर 1
9 मई 2023 को नोटिफिकेशन आएगा। 8 जून 2023 में एग्ज़ाम इसके लिए लास्ट डेट रहेगा और जून जुलाई 2023 लास्ट डेट। मल्टीटास्किंग नॉन टास्किंग स्टाफ एंड हवलदार, इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा 14 जनवरी 2023 को और 14 जुलाई 2023 लास्ट, अगस्त सितंबर 2023 में एग्ज़ाम होगा। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो आएगा उसके लिए 20 जुलाई 2023, 13 अगस्त 2023 लास्ट डेट और अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2023 पेपर 1, नोटिफिकेशन आएगा 26 जुलाई 2023 और 16 अगस्त 2023 इसके लिए लास्ट डेट और अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन तो 2 अगस्त 2023 नोटिफिकेशन और लास्ट डेट इसके लिए फॉर्म भरने का रहेगा 23 अगस्त 2023 और अक्टूबर नवंबर 2023 में एग्ज़ाम। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो नोटिफिकेशन आएगा 22 अगस्त 2023 और 12 सितंबर 2023 लास्ट डेट रहेगा और अक्टूबर नवंबर 2023 इसके लिए एग्ज़ाम डेट रहेगा। उसके बाद देखिए सेंट्रल सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसके लिए 1 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आएगा, 22 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट रहेगा और दिसंबर 2023 जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होगा। SSA UDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसका जो नोटिफिकेशन 8 सितंबर 2023 को आएगा और 29 सितंबर 2023 लास्ट डेट रहेगा, दिसंबर 2023 जनवरी 2024 एग्ज़ाम डेट रहेगा। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर का पोस्ट, इसके लिए नोटिफिकेशन 15 सितंबर 2023 आएगा, 9 अक्टूबर 2023 लास्ट रहेगा और जनवरी फरवरी 2024 इसमें एग्ज़ाम होगा। JSA LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका नोटिफिकेशन 22 सितंबर 2023 और 13 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट और जनवरी फरवरी 2024 में एग्ज़ाम होगा। सेंट्रल सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो देखिए इसका नोटिफिकेशन 29 सितंबर 2023 आएगा, 20 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट और जनवरी फरवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा। JSA LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021-22, इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा 6 अक्टूबर 2023, 27 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट आएगा, फरवरी मार्च 2024 में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद SSA LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020-2022 का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर 2023 और 2 अक्टूबर 2024 इसके लास्ट डेट और फरवरी मार्च 2024 में एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020-22 इसके लिए 20 अक्टूबर 2023 नोटिफिकेशन आएगा, 9 नवंबर 2023 तक फॉर्म भराएगा और फरवरी मार्च 2024 में जो है एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये कैलेंडर है, इसके अनुसार आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी में लग जाए और तैयारी करते रहें। ये रहा कैलेंडर ईयर जो है 30/12/2022 को यह नोटिस जारी किया गया है, यह कैलेंडर जारी किया गया है 2023-2024 के लिए। इस प्रकार से 50,000 से भी अधिक पदों पर होने वाली है भर्तियाँ। तो 50,000 से भी अधिक पदों पर होगी भर्तियाँ, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है ना। तो ये आपको मैं दिखा दिया। तो अब जो है पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो है SSC नहीं लेंगे, उसको जो है दिल्ली पुलिस विभाग ही परीक्षाएं कराएगी। 2023 से ग्रेजुएशन 4 वर्षीय होगा और इस पर आप देखेंगे कि जो NEP 2020 है, NEP 2020 है, उसका खासा असर देखने को मिलेगा सभी राज्यों में, पूरे देश भर में। तो उसी से संबंधित 2023 में ग्रेजुएशन 4 वर्षीय आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग छात्र जो है ह्यूमैनिटी के भी जो है सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे और 400 नए आत्मानंद विद्यालयों की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। 400 नए आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो है शिक्षा से संबंधित बहुत सारे सुधार भी किए जाएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। 2023 में विद्यालयीन और महाविद्यालयीन शिक्षा में कौन कौन से बदलाव होंगे उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव होंगे और थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित जानकारी भी आप देख सकते हैं कि 12,000 शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती होगी। आप देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा के लिए नया साल जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है और जो वैकेंसी के लिहाज से जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी ये जो है
महत्वपूर्ण रहेगा। प्रदेश में 400 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल हर जिले में खोले जाएंगे। स्कूलों को स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत लाए जाने के साथ ही स्मार्ट क्लासेस से लेकर अन्य सभी तरह की सुविधाएं छात्रों को स्कूल की तर्ज पर मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अलावा 12,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसका ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। न सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति सुधरेगी बल्कि युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। और यहाँ पर जो है अक्टूबर नवंबर में इसकी जारी होने की संभावना थी, इसकी भर्ती विज्ञापन, लेकिन आरक्षण के विवाद की वजह से ये रुका हुआ है। और 2023 में इन पदों की भर्ती होने की पूरी उम्मीद है। कुछ ही समय का इंतज़ार है और आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिलेगी। व्यापम और पीएससी से भी बड़ी भर्तियां होने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत सारी भर्ती अटकी हुई हैं। जैसे ही ये आरक्षण का मामला क्लियर होगा या सरकार कोई हार्ड डिसीजन लेगी, जैसे कि बिना आरक्षण रोस्टर के वैकेंसी जारी करने की डिसीजन सरकार ले सकती है। ऐसी स्थिति में बम्पर भर्तियां आएंगी, एक के बाद एक जो है क्रम लग जाएगा। जैसे कि मैंने पहले अपडेट दिया था कि लगभग हर महीने आपको भर्ती परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं। और भर्ती कैलेंडर भी जारी, मतलब कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं व्यापम पीएससी के, उसके कैलेंडर भी जारी किया गया है, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनकी। उसी क्रम में आप देखेंगे कि नर्स व चिकित्सक भर्ती के 3500 पद यहाँ पर हो सकते हैं। होमगार्ड के 1600 पद, आयुष विभाग में 1431 पद, सब इंस्पेक्टर के लगभग 1000 पद, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के 600 पद यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक के 300 पद आने की संभावना है। राज्य सेवा परीक्षा के 210 पद हैं ही 2022 वाले। संयुक्त भर्ती परीक्षा के लगभग 200 पद, फिशरीज ऑफिसर के 150 पद, सहायक वेटनरी ऑफिसर के 150 पद, रेंजर, एसडीओ, एसीएफ भर्ती परीक्षा के 70 पद, और इसके अलावा व्यवहार न्यायाधीश के 48 पद जिसकी वैकेंसी आ चुकी है। खादी ग्रामोद्योग भर्ती परीक्षा के लगभग 40 पद की भर्ती होगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी परीक्षाएं हैं जिनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि पीएससी एबीईओ की भर्ती बहुत ही जल्द निकाल सकता है। और इसके अलावा व्यापम से बहुत सारी जो संयुक्त भर्तियाँ यहाँ पर निकलने की संभावनाएं हैं, और शिक्षक भर्ती जो है आएगी ही। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं एक के बाद एक आप लोगों को इस नए साल में देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में जो है इंडियन रेलवे के जो है 700 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में भर्ती होगी। मैं चाहता हूँ योग्यता के बारे में, तो यदि आप 12th पास आउट हैं, इसके लिए कंपलसरी है कि आपका जो है रेलवे के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए। सीमा की बात करें तो मिनिमम कम से कम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं, आप जो है रेलवे भर्ती परीक्षा में आराम से जो है आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप आप जो है कर सकते हैं। आप इसके लिए जो है बिल्कुल ही एलिजिबल रहेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, सिलेबस, सैलरी और कटअप के बारे में, अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, करंट अफेयर जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम्स में अच्छे से नंबर लाने के लिए आपका जो है करंट अफेयर्स के नॉलेज होना आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स के नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ही है जिससे हम छत्तीसगढ़ में सीजी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए, सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, और आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैथ्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए आपका मैथ्स से भी इम्पोर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका आएगा अनुपात, घातांक, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, घन, घनाप, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू है, और इस सत्र में आरक्षण, कानून व्यवस्था इत्यादि पर लेकर के जो है चर्चा हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डाटा आयोग की रिपोर्ट पटल पर रखने की मांग करेगा विपक्ष। तो विपक्ष जो है, जो डाटा आयोग की जो रिपोर्ट थी जिसको लेकर के सरकार ने आरक्षण का रोस्टर तैयार किया था, तो उसको जो है यहाँ पर पटल पर रखने की मांग कर सकता है। साथ ही सत्ता पक्ष भी आक्रामक रुख यहाँ पर अपना सकता है।
क्योंकि आरक्षण मुद्दे को लेकर के तल्खियां दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों में बढ़ती हुई नज़र आई हैं पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा। और राजभवन को लेकर के भी जो है गवर्नमेंट ने यानी भूपेश बघेल जी ने काफ़ी सारे जो है बयान यहाँ पर दिए थे, जिसका अपडेट मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो यहाँ पर विधानसभा का सत्र जो है आज से ही, शीतकालीन सत्र आज से ही शुरू है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी और इसके साथ ही साथ आरक्षण को लेकर के भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। यहाँ पर इसका क्या रिजल्ट निकलता है वो देखने वाली बात होगी।